फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर सेकंड हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर लास्ट हमारा टॉपिक था प्राइस मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इकोनॉमी के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Meaning and determination of demand, law of demand and elasticity of demand, price, income and cross elasticity, theory of consumer behavior, Marshallian approach and indifference curve approach, meaning and determination of supply, law of supply and elasticity of supply and demand forecasting। देखो, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं डिमांड सप्लाई, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग। ईजी से टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बस मेरे साथ साथ करते रहना, आपको आते जाएंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। व्हाट इज़ डिमांड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड इज एसेंशियली द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस। देखो, डिमांड अभी रक्षाबंधन गई है तो डिमांड उस पर भी बहुत हम करते हैं, मैंने हैं, सब करते हैं भाई। तो डिमांड वही तो होती है ना कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आप चाहते हो लेना एक गिवन प्राइस के ऊपर। क्या बोलते हो, ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे दिलवा दो, है ना। तो वो डिमांड ही होती है जो आप मांगते हो। बर्थडे पे या हम राखी पे बहनों का होता है, तो वो सब चीज़ें, तो वो डिमांड है। सिंपली पुट इट, it's about how many items people are ready to purchase at a different price within a specific time frame. Preference and choice are the core of the demand, influenced by the factor like cost, benefits, profit and other variable। देखो, प्रेफरेंस एंड चॉइस देखी जाती है कि आप किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो। जैसे अब बोल रहे हो कि मुझे तो आईफोन दिलवा दो, तो डिमांड प्राइस के साथ भी तो देखी जाएगी ना कि भाई प्राइस सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा। तो डिमांड जो आप होती है वो इन्फ्लुएंस करती है उसकी कॉस्ट के ऊपर, वो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रॉफिट कितना होगा, वेरिएबल कितने हैं। द क्वांटिफाई ऑफ अ गुड्स अ कस्टमर डिसाइड टू बाय डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ द अदर आइटम, द कस्टमर्स इनकम एंड द पर्सनल टेस्ट। द क्वांटिफाई दैट अ कस्टमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय at a given price considered their preference is what we refer to as a demand। देखो, होता क्या है कि भाई आपकी डिमांड होती है, जो भी आप डिमांड करते हो वो उसके प्राइस को देख के करते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, और आपको पता होता है कि घर वाले या भाई ये लेके दे सकता है आपको, है ना। डिमांड आपको पता है ये डिमांड आपकी फुलफिल हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिमांड करते हो। आप ये नहीं है कि अब बड़ा कुछ मांगोगे, मुझे तो अब मेरा खुद का प्राइवेट जेट तो नहीं मांगोगे ना आप, क्योंकि आपको पता है कि घर वाले जो हैं वो इतने ही लेके आ सकते हैं। तो डिमांड जो होती है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली ही की जाती है। और आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी चॉइस क्या है, हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। अब किसी इंसान को जूते पसंद है, किसी इंसान को नए नए कपड़े पसंद है, किसी इंसान को रिंग पसंद है, अलग अलग डिमांड होती है अलग अलग इंसानों की, तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिमांड की जाती है। की विलिंग्स हैं, प्रेफरेंस है, वो क्या चाहता है प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो उसी को हम डिमांड करते हैं। टू यूटिलाइज दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिफाई डिमांडेड वी यूज अ डिमांड कर्व। दीज ग्राफ शो द कनेक्शन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज and quantify demanded during a specified period. It helps users understand how change in price impact consumer demands। देखो, ये जो रिलेशनशिप होती है डिमांड की और क्वांटिटी की, वो आपकी डिमांड कर्व के अंदर शो की जाती है, सॉरी प्राइस और क्वांटिटी की। तो प्राइस और क्वांटिटी की जो रिलेशनशिप है वो डिमांड कर्व में शो की जाती है, जिसके अंदर शो किया जाता है कि भाई कितना प्राइस होगा तो कितनी क्वांटिटी परचेज़ की जाएंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो फेस्टिवल में बहुत सी सेल लगती हैं, और सेल में क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी में आपको चीज़ें की ज़रूरत नहीं भी होती उतनी भी आप परचेज़ कर लेते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है प्राइस कम। तो उसी तरीके से ये जो कर्व होता है डिमांड कर्व हमारा, ये शो करता है प्राइस और क्वांटिटी की किस तरीके से रिलेशनशिप होती है, किस तरीके से प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी की डिमांड कम होती है या ज़्यादा होती है, या प्राइस के घटने से क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है या घटती है। ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन शो करता है डिमांड कर्व। Now, what are the determination of demand? Several factor influence demand with the top 5 determination being, top 5 के हमारे दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट।
द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंज व्हेन इट प्राइस चेंज. पीपल टेंड्स टू बाय अ प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली इफ ऑल रिलेटेड फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. देखो, प्रोडक्ट की कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज होती है तो फिर डिमांड भी चेंज होती है. अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट कंटिन्यूस रहती है, सेम रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही रहती है, तो फिर जो डिमांड भी होती है वो भी सेम ही रहती है. कंज्यूमर इनकम, एन इंक्रीज इन इनकम जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉर गुड्स वाइल अ डिक्रीज इन इनकम रिजल्ट इन द रिड्यूस डिमांड. देखो, एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको कंज्यूमर की इनकम के बारे में. अब आप एक बात देखना, अगर आपके घर में 50,000 रुपये आ रहे हैं तो भी आपके घर में सेम तरीके से काम चलेगा, और अगर आपके घर में 1,00,000 रुपये आ रहे हैं तो भी सेम चलेगा. ऐसा क्यों होता है? आपने नोटिस किया हो तो. मेरे घर में तो ऐसा हुआ है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है. पता है क्या होता है, जितना ही हमारी इनकम चेंज होती है ना, उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, उतनी ही हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उतने ही हम शौकिया हो जाते हैं, उतने ही हमारे खर्चे हो जाते हैं. तो कंज्यूमर की इनकम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी. जब आपको ये पता है कि अब इस महीने में आपको 10,000 रुपये में काम चलाना है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट से परचेज़ करोगे जो आपके घर में काम आएंगे. लेकिन आपको ये पता है कि आपके पास 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये, तो आप 10,000 वैसे भी खर्च कर दोगे कहीं पे भी कि हाँ है तो, है ना, तो कुछ ना कुछ ले आओगे, कुछ अलग ले आओगे, क्योंकि आपको दिख रहा है आपके पास है. Cost of related goods and services. The demand for a complementary product decrease when the cost of one item rises. For example, the price of bread goes up, the demand for butter may be decreased. Conversely, an increase in the cost of one product can boost the demand for a substitute. For instance, if tea become more expensive, people might switch to coffee. देखो, कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. जैसे आपने देखा होगा, एक इन्होंने एग्जांपल जो हमें दिया है कि अगर प्राइस बढ़ गया है ब्रेड्स का, तो बटर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड महंगी मिल रही है तो बटर तो फिर आप लोगे नहीं, है ना. उसी तरीके से जब अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया है किसी चीज़ का, तो मतलब अगर चाय का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो फिर आप कॉफ़ी पे स्विच कर जाओगे, कॉफ़ी पी लेंगे, चाय महंगी है तो, है ना. उसी तरीके से जब अगर कोई फ्रूट महंगा है या फिर कोई वेजिटेबल महंगी हो गई है, जैसे टमाटर कई बार महंगे हो जाते हैं जो रेनी सीजन होता है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि फिर आप स्विच कर जाते हैं दूसरी चीज़ पे. टमाटर नहीं है, कोई बात नहीं, नींबू छिड़क लेंगे, प्याज डाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हो ना. तो उसकी डिमांड, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो गई ना, तो कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज भी अफेक्ट करती हैं प्राइस को. प्रोडक्ट की डिमांड है उसको ये अफेक्ट करते हैं. देन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम और एंटीसिपेटिंग अ प्राइस इंक्रीज एंड ड्राइव एन इंक्रीज इन डिमांड. ऑन द फ्लिप साइड, लो इनकम एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस ऑफ लोअर प्राइस कैन लीड टू डिक्रीज डिमांड. देखो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कंज्यूमर्स को, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं. जैसे आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हो, आपने देखा कुछ और आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत आई होगी, भाई ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आएगा, और आए वो कुछ भी ना, मतलब जैसे सिमिलर नहीं आए जैसे आपने देखा फ़ोटो में, तो फिर एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं, है ना. तो एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है फ्यूचर इनकम ज़्यादा होगी तो फिर आप ज़्यादा डिमांड करोगे, और आपको ये लग रहा है कि भाई इनकम आपकी कम होती जाएगी, तो फिर आपकी डिमांड भी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएंगी. Last but not least, buyers in the market. The overall demand can shift based on the number of buyers in the market. If there are some or fewer buyers for a particular product, it can impact overall demand. Buyers भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट में. अगर हम ओवरऑल डिमांड को देखें तो जो बायर हैं मार्केट के अंदर, अगर इफ़ देर आर मोर और फ्यूअर बायर और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, इट कैन इम्पैक्ट ओवरऑल डिमांड. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बायर कम है, मतलब जैसे कुछ ही लोगों की प्रेफरेंस है वो, है ना. अब हर कोई तो चाय नहीं पीता, हर कोई तो कॉफ़ी नहीं पीता, तो बायर कम है ना, पर्टिकुलर है ना. तो वो चीज़ हो सकती है कि भाई अब आप लोग पीते होगे, मेरे को नहीं पता, बट मैं नहीं पीती हूँ ना चाय ना कॉफ़ी, तो फिर मैं उस चीज़ की डिमांड भी नहीं करूँगी ना. तो उसी तरीके से बायर्स देखे जाते हैं मार्केट के अंदर कि उसकी कितने बायर हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं और मिनिमम हैं. तो बायर्स के अकॉर्डिंगली भी डिमांड को देखा जाता है कि भाई जितने ज़्यादा बायर होंगे. अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की होती है मार्केट के अंदर, लेडीज़ के लिए कपड़े लेती हैं, ज्वेलरी लेती हैं, मेकअप लेती हैं,
तो उसके लिए बायर बहुत ज़्यादा हैं। अब आप एक पर्टिकुलर कोई भी आइटम रख लो जो लेडीज़ को इतना ज़्यादा मतलब कम लेडीज़ को पसंद आता हो। अब वो पर्टिकुलर आइटम क्या हो सकता है? नेल एक्सटेंशन। अब नेल एक्सटेंशन हर कोई इंसान नहीं करता है, हर किसी की प्रेफरेंस नहीं होती है, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है। अगर पसंद भी होता है तो फिर उसको काम की वजह से वो नहीं कर सकता है। तो वो कुछ पर्टिकुलर लोगों की डिमांड होगी, उसके बायर कुछ पर्टिकुलर होंगे, है ना? तो वो भी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अब वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डिमांड होगी, जितने कम होंगे उतनी कम डिमांड होगी। तो बायर्स भी मार्केट में अफेक्ट करते हैं डिमांड को। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है, डिमांड होती क्या है, डिटरमिनेंट कौन होते हैं डिमांड के। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ मत पूछो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।